सबसे पहले आपको बताएं अहम इस्राइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। इस्राइली अखबार ने कहा है कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत को बदल सकते हैं। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने के लिए ज़्यादा खुले हो सकते हैं, यह भी कहा है इस्राइली अखबार ने। जबकि बानी पीटीआई इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो। मुमताज़ इस्राइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। इस्राइली अखबार ने यह भी कहा है कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत को बदल सकते हैं। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की मुद्दत इक़्तिदार में खारिजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने के लिए ज़्यादा खुले हो सकते हैं। और इसराइली अखबार की जानिब से यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आजाद हों। इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, अहम इस्राइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल और उसने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया है और यह भी कहा है कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूद नौयत को बदल सकते हैं। देखिए, इमरान खान का इसराइल से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनकी जो शादी थी जमाइमा से, गोल्ड स्मिथ की जो बेटी, उनसे, वो सोची समझी एक प्लान के तहत थी और उनकी इनको उस खानदान की हमायत जाती जिंदगी से हटकर इनकी सियासत हो, वो इनका इसराइल के जो तल्लुकात या उनका जो एक प्लान है उसके लिए पूरा इनको ताकत, वो पीछे खड़े हैं गोल्ड स्मिथ की फैमिली। और आप ये देख लें कि इस रिश्ते में मकसद ही ये था कि इस खित्ते के अंदर इसराइल के जो मुफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा आदमी लेके आया जाए जो पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर रियासत है और वो पाकिस्तान जो पहले दिन से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के अगेंस्ट खड़ा रहा है, उसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। देखिए, अगर किसी से कोई रिश्तेदारी, अजीजदारी हो, तो जब वो रिश्तेदारी खत्म होती है तो बाद में ये नहीं होता कि आपके बच्चे भी उनके घर में पल रहे हो, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके बच्चों के नाम लग रही हो, आपको वहां से फंडिंग आ रही हो। और जमाइमा जो कि अब इनकी रिश्ते में नहीं रही, मगर कोई इन पे मुश्किल आती है, वो सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला की एक केस हो जिसमें बेनामी जायदाद का मामला हो या कोई फंडिंग का मामला किसी भी किस्म का, वो पब्लिकली आकर इनके साथ खड़ी होती हैं। और इसी तरह इनके जो साबिक ब्रदर इन लॉ है जैक गोल्ड स्मिथ, वो जब भी कहीं खड़े हो तो इमरान खान उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरी साइड पर पाकिस्तानी और एक मुसलमान के साथ वो खड़ा होना पसंद नहीं करते, वो लंदन मेयर का इलेक्शन हो या कोई और मफाद हो। और अब जो चांसलर का एक इलेक्शन है उसके लिए भी कैंपेन जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से वहां पर यही खानदान, इनका ससुराल जो है वो चला रहा है। सो ये जो आज खबर आई है, ये बहुत देर से लोग कहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में क्योंकि एक रवाज है कि कई दफा बिला वजह इल्जाम लग जाते हैं, लेकिन इन पर इसराइल नवाजी का जो इल्जाम है वो उसके पूरे हकायक हैं और वो एक एक चीज प्रूव करती है इनकी जमाइमा खान से शादी से लेके आज तक के तल्लुकात और आज तक की जो सियासत है उसमें उस खानदान का रोल। तो ये खबर तस्दीक करती है कि इसराइल कितनी हमदर्दी रखता है और कितना, और इमरान खान अपने दौर में जो कोशिश करते रहे हैं, आज उस पर तस्दीक की मोहर लगा दी है कि इमरान खान का आने का इक़्तिदार में मकसद इसराइल का जो एजेंडा है वो इस खित्ते में उसको काबिल अमल बनाना है। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी खबर है जिस पर कम से कम पीटीआई के लोग जो मर्जी कहते रहे, मगर इसके हकायक को नहीं जुटला सकते। और आज की खबर और इसी तरह कुछ दिन पहले गार्डियन की खबर, इन्हें चाहिए कि अगर ये सच्चे हैं तो जिस तरह बाकी को ये सू करते हैं वहां बरतानिया में और दूसरी जगह सू करें, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हकायक के मुताबिक हैं और सच्ची हैं कि इसराइल नवाजी इमरान खान
का खासा था और यहाँ पर इन्हें लॉन्च ही इसराइल के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया और इनकी अजीज़दारी एक प्लान के तहत जमाइमा से करवाई गई और फिर वो खानदान जो है वो इनके पीछे खड़ा रहा ताकि इसलिए कि ये इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तलाल चौधरी साहब, इस अहम इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह भी लिखा है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की मुद्दत इक़्तिदार में खारिजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया और इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। कितनी तशवीशनाक बात है। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना जी, देखें ये जाती जो एक एजेंडा है और जिस एजेंडे पर की वजह से ये शादी की गई और उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि जीजदारी खत्म हो जाए और उसके बावजूद भी वो खानदान गोल्डस्मिथ का इनके पीछे इनको लिए फंडिंग चाहिए वो भी दे, इनके बच्चों को जायदादें भी दे, इनके वो सिर्फ इस मुफाद पे वो इन्हें पे करती है कि ये इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ाए। और इस बात की तस्दीक होना कि प्राइवेटली ये काम करते रहे हैं, तो ये तो इनका जो हलफ है कि ये अपने वो भी खिलाफ वर्जी है कि प्राइम मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकता कि वो कोई अपने हलफ में होते हुए ऐसा कोई काम करे जो कि हलफ भी की भी खिलाफ वर्जी है। सो ये बात पिछले 20 साल से हमारे अखबारात में और आर्टिकल्स में लिखी जाती रही। आज उस बात पर तस्दीक की मोहर इसराइली अखबार ने खुद लगाई है और अभी भी अगर लोगों की आंखें बंद हैं या लोग नहीं समझना चाहते और मुसलमानों का लीडर क्या वो हो सकता है जो इसराइल नवाज हो, मुसलमानों का लीडर जिसे ये कहते हैं क्या वो हो सकता है जो कि फलस्तीन की इस बच्चों से लेकर जो कि शहादतें हैं उस पर जो इसराइल कर रहा है वो इसराइल के साथ खड़ा हो। यानी अगर अमेरिका में करारदाद आई है जो कि बानी पीटीआई के हक में, वो भी इसराइल नवाज वहां पर जो लॉबी है जो उसके कांग्रेस के अरकान है वो लेकर आए हैं, जो इसराइल के हक में भी लेके आते हैं करारदादें, उन्हीं ने इमरान खान की। तो उसके बाद ये सारी चीजें आप इनको जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ये यहाँ पर इसराइली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान खान को लीडर बनाया गया, उनको फंड किया गया, उनको ग्रूम किया गया और ताकि ये काम करवाया जा सके। और आज इसराइली अखबार ने उन तमाम चीजों पर मोहर लगा दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहम इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिया है और इसराइली अखबार ने जोर दिया है कि पाकिस्तानी माशरे में बानी पीटीआई के लिए मुश्किल चैलेंज होगा लेकिन वो ये कर लेंगे। और ये भी कहा है कि सियासी तजियाकारों के मुताबिक सहूनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं। बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरखास्त पेश करते हुए कहा है कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के दरख्वास्त बरियत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीटीएम हुकूमत की नैब तरामीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं लेकिन इन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का 9 मई के केस से मुतालिक कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी पीटीआई की शमूलियत यकीनी है। लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी पीटीआई के मुतालिबात पूरे करने के लिए फौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और खतरनाक हिकमत अमली थी बल्कि यह मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी।
इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की तैयारियां जारी हैं। गुज़श्ता शाब इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे का मकाम बसवाल गांव से बदलकर संजानी मवेशी मंडी कर दिया था, जो सड़क से निस्बतन ज्यादा करीब है। पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इंतजामिया तैयारियों में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया गया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज ही शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों से जलसागाह आने के रास्ते मुतय्यन कर दिए थे। इस्लामाबाद जलसे के पेश नज़र मरी रोड और दीगर दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कंटेनर्स को मरी रोड और फैजाबाद फ्लाईओवर पर रखा गया है। इस्लामाबाद के बेशतर दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता रोज कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और ना ही 9 मई करने दिया जाएगा। अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि PTI के जलसे का मकसद अडयाला के मुजरिम को सजाओं से मुआफी दिलाना है। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। आपकी सियासत घूमती है अडयाला के उस मुजरम के गिर्द जो अपनी सजाओं की माफी चाहता है। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है, आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। ये मजबूर किए जाते हैं PTI के बानी की तरफ से कि वो इनको और इनकी घरवाली को जो भी करें, पाकिस्तान डिफॉल्ट करें या डिस्टेबलाइज करें, पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा चले ना चले, उनको NRO मिले, उनके गुनाहों की सजा ना मिले, बल्कि उनको दोबारा से माफी मिले। और इसी ये जलसे का वाहिद मकसद ये है। जलसा जलसा कहकर लोगों को ये मत बताएं कि आपको इंतजामिया जलसा नहीं करने देती। इंतजामिया हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं, हर रहनुमा भड़के मार रहा है। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि नौजवानों को दानिस्ता मायूस किया जा रहा है कि मुल्क में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लाहौर में तकरीब से खिताब में हाफिज सईमुर रहमान ने मजीद कहा कि नौजवानों को मायूस होकर बाहर जाने के बजाय सियासी माफिया के खिलाफ मुजाहमत करनी होगी। एजुकेशन है, ये एजुकेशन तो अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ केयर भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन जो चीजें विफाक के पास है वो भी प्रॉपर नहीं कर रहे होते, और जो सूबे हैं वो भी तो मिलजुल कर ही सब चला रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? ना तालीम सही से दे रहे हैं, ना सेहत की सहूलत दे रहे हैं, ना डॉक्टर्स बना रहे हैं, ना इंजीनियर्स बना रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा? तो अब क्या करें? छोड़ दें हालात को, बस बाहर जाने की सोचें। एक रास्ता ये भी है ना कि बस अपना अपना देखो। हमारा इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, नौजवानों में ये बात बहुत आम है। कुछ हालात खराब हैं, कुछ बाकायदा ये परसेप्शन डेवलप किया गया है ताकि मायूसी फैले। तो इस परसेप्शन को तोड़ना है। पाकिस्तान हमारा है, न किसी फौजी जर्नैल का है, न किसी नाम नहाज सियासतदान का है, न जागीरदार का है, न वडेरे का है। ये नौजवानों का पाकिस्तान है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। सब कुछ जिस मुल्क में मौजूद हो और उसके बाद भी हम कहते हो कि इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो अगर आप ये बात करते रहेंगे तो सिर्फ डाकुओं, चोरों और काबिज माफिया का मुस्तकबिल होगा, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हम इस छोटी सी माफिया के खिलाफ पुरअमन सियासी मुजाहिमत क्यों ना करें? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर के मामलात बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो या तो इस्लामिया कॉलेज के सामने बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से उठ के वो प्रेस क्लब के सामने आते हैं, एहतजाज करते हैं, या कुछ लोग हैं जो बहादराबाद पे या शारे फैसल पे जिनका अपना दफ्तर है, और शारे फैसल पे एक लेफ़्ट लेते हैं आप नर्सरी क्रॉस करने के बाद, फॉर्चून टावर है मेरे ख्याल में, उसके पीछे दफ्तर है, वहाँ से वो निकलते हैं तो कभी आके शारे फैसल पे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो के इलेक्ट्रिक के सामने आके प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो यार वो लोग प्रोटेस्ट खेलते रहें, वो धरना खेलते रहे। हमारा जो खेल है ना वो खिदमत का खेल है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह काम इसी तरीके से करते रहेंगे।
अहम खबर शामिल करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, मजीद क्या कहा है चेयरमैन पीसीबी ने? मुझे भी कुछ देर पहले कदाफी स्टेडियम के जो तामीराती प्रोजेक्ट है उसका दौरा किया है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और काम की रफ्तार का जायजा लिया और उन्हें कहा कि 30 सितंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा जो बेसमेंट का है, और उसके बाद जो एक एक फ्लोर बनता रहेगा और 31 दिसंबर तक जितना भी काम मुकम्मल हो जाएगा उसको फिनिश किया जाएगा। पिंडी के काम का जो है उन्होंने बताया कि रोक दिया गया है क्योंकि उसकी बेस इस तरह की नहीं है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी किया जा सके। क्रिकेट के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनका कहना था कि तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तमाम बड़े बोर्ड्स के साथ इन दिनों वो राब्ते में हैं। जय शाह के साथ कई मीटिंग्स में मुलाकात हो चुकी है, अब भी वो उनके साथ राब्ते में हैं और चेयरमैन आईसीसी बनने के साथ उनकी कोई परेशानी नहीं है कि वो अब चेयरमैन आईसीसी हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तमाम तर स्ट्रेटेजी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ जो अहम बात थी वो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के शेड्यूल के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि कराची में तो टेस्ट मैच नहीं हो सकता, पाकिस्तान में ही टेस्ट मैचेस होंगे, कोई मैच बाहर नहीं होगा। ये 2 टेस्ट मैचेस एक वेन्यू पर होंगे, मुल्तान और पिंडी फाइनल किए गए हैं 2 वेन्यू 3 टेस्ट मैचेस के लिए और इनका जो फैसला है वो अगले 1 से 2 रोज में कर दिया जाएगा। जी, फैसला 1 से 2 रोज में कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का आगाज हो गया है। फैसलाबाद में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इमामुल हक समेत 10 से ज्यादा क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हुए। कप्तान बाबर आजम और शान मसूद समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। चैंपियंस वनडे कप से कबल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट शुरू हो गए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पहले रोज शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक समेत 10 से ज्यादा क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हुए। पीसीबी के फिजियो और ट्रेनर की निगरानी में फिटनेस टेस्ट हुए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान बाबर आजम समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट पीर को होंगे। दूसरी जानिब स्टाइलेंस और लायंस की टीमों ने फैसलाबाद में भरपूर प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की भी प्रैक्टिस हुई। चैंपियंस वनडे कप 12 सितंबर से शुरू होगा। इवेंट में शरीक टीमों के दरमियान कल प्रैक्टिस मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का लाहेअमल के लिए आला सतह इजलास और वर्कशॉप का फैसला किया गया है, जिसे कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास और वर्कशॉप को कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। जराये का कहना है कि कनेक्शन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान है। इजलास की सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। रेड और व्हाइट बॉल के हेड कोचेज जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन भी शरीक होंगे। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और हाई परफॉर्मेंस के सरबराहान, सीनियर क्रिकेटर्स, कोचेज और पीसीबी के सीनियर ऑफिशियल्स भी शरीक होंगे। कनेक्शन कैंप में सामने आने वाली तजावीज की रोशनी में मुस्तकबिल के फैसले होंगे। रेड और व्हाइट बॉल के कोचेज आपस में भी मीटिंग्स करेंगे। व्हाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान मुमकिन है। टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी भी अंडर स्क्रूटनी आ गई है।